टॉप 20 क्रॉनिक डिजीज और उसके शॉकिंग फैक्ट का ये है वीडियो नंबर 4, जिसमें मैं आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस दूर कर दूंगा। तो इस वीडियो को बहुत ही आराम से और ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना। इसमें मैंने 4 बीमारियों के बारे में बताया है और ऐसी बीमारियां जो मोस्टली लोगों में देखी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पीसीओडी की परेशानी सिर्फ ओवरवेट वाले लोगों में होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वेट कम है यानी कि अगर आप पतले हैं तो भी पीसीओडी की समस्या हो सकती है। एपिजेनेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर मदर ने प्रेगनेंसी के टाइम स्ट्रेस लिया या फिर कोई जंक फूड खाया तो इससे शरीर में टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे और जिसका असर बच्चे के अंदर देखने मिलेगा, तो बच्चे के अंदर पीसीओडी की संभावना बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पीसीओडी की समस्या सिर्फ इर्रेगुलर पीरियड तक ही सीमित है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फुल बॉडी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो आपके शरीर में इंसुलिन को रेजिस्ट करता है, यानी कि इंसुलिन को बनाने से रोकता है और जिसकी वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और फिर होती है ओबेसिटी यानी कि मोटापा आता है। आप ये तो जानते हैं कि पीसीओडी के दौरान हार्मोन बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होते हैं। इसका मतलब आपके अंदर जो सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल हार्मोन है वो भी इम्बैलेंस होगा और जिसकी वजह से मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी फीलिंग भी आपको देखने मिलेगी। अब बात करते हैं डिप्रेशन की। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन सिर्फ सिर तक सीमित है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन की वजह से आपको पेट में भी दर्द हो सकता है, आपको बैक पेन भी हो सकता है और हेडेक तो होता ही है। और इतना ही नहीं, गट ब्रेन कनेक्शन की वजह से स्टमक इश्यूज आते हैं। इसकी वजह से आईबीएस जैसी परेशानी तक क्रिएट हो सकती है। लोग डिप्रेशन को सिर्फ केमिकल इम्बैलेंसिंग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केमिकल इम्बैलेंसिंग के अलावा बॉडी में इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी क्रिएट करता है। असल में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे ब्रेन में जो प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिसकी वजह से सेरोटोनिन और डोपामिन ठीक से क्रिएट होता नहीं है और फिर डिप्रेशन शुरू हो जाता है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं या शुगर फूड खाते हैं तो उनके अंदर डिप्रेशन का खतरा 60% तक बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव और ट्रांस फैट हमारे गट में प्रेजेंट जो माइक्रोबायोम्स है उनको डिसरप्ट कर देता है और जिसकी वजह से सेरोटोनिन का प्रोडक्शन रुक जाता है। सेरोटोनिन ठीक से बनेगा नहीं तो फिर आपको ये परेशानी तो होगी ही। अब बात करते हैं आईबीएस की। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चलता है कि जितने भी आईबीएस के पेशेंट्स हैं उनमें 90% लोगों को एंजाइटी या डिप्रेशन देखा गया है, क्योंकि हमारे गट्स के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। अगर हमारे गट्स इम्बैलेंस हो जाएंगे या सेरोटोनिन ठीक से बनेगा नहीं तो इसकी वजह से एक तो हमें आईबीएस का इश्यू आएगा और दूसरा हमारा जो मेंटल डिसऑर्डर है वो होना ही है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। आईबीएस एक फंक्शनल डिसऑर्डर है, मतलब आप जो भी जांच कराने जाएंगे तो उसमें आपको कोई इशू नहीं देखने मिलेगा, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आएगी। लेकिन फिर भी आपको सीवियर ब्लोटिंग, गैस, कॉन्स्टिपेशन या फिर पेट में दर्द जैसी समस्या देखने मिलेगी। आईबीएस पेशेंट के अंदर थर्मोरेगुलेशन इश्यूज होते हैं और जिसकी वजह से वो हीट को और ह्यूमिडिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जिन लोगों को आईबीएस की समस्या है तो इमीडिएटली आराम देने के लिए उनको ठंडा पानी पिलाया जाता है और गलती से ऐसे में अगर उन्होंने गर्म चीज खा ली तो ये और ज्यादा इरिटेट करेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। ये बीमारी बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा लोगों में देखी जाती है। अगर आपका स्टूल आपके पेट के अंदर लगभग 30 घंटे से ज्यादा पड़ा रहता है तो ये वापस टॉक्सिन्स को ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं एक्ने, हेडेक या फिर डिप्रेशन जैसी। अगर आप वेस्टर्न टॉयलेट में बैठते हैं तो आपका सिटिंग एंगल 90 डिग्री होता है और जिसकी वजह से रेक्टम पूरी तरह से ओपन नहीं होता तो पेट के अंदर स्टूल फंसा रह जाता है और जिसकी वजह से होती है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत। इसलिए जो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है वो होती है स्क्वेटिंग, यानी कि आप इंडियन टॉयलेट यूज करते हैं तो उसके अंदर आपका एंगल 35 डिग्री होता है और जिसकी वजह से पेट एकदम क्लीन हो जाता है। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी लेते हैं तो इसमें प्रेजेंट जो कैफीन है वो आपके इंटेस्टाइन को अंदर से ड्राई कर देती है, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से जो स्टूल होता है वो हार्ड होने लग जाता है और जब ये हार्ड होता है तो फिर बाहर निकलने में, मोशन करने में दिक्कत आती है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन होता है। और सबको ये समझना चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे, रिफाइंड ऑयल लेंगे, शुगर्स खाएंगे, तो
तो इससे आपका गट अनहेल्दी हो जाएगा। जब गट अनहेल्दी हो जाएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी तो होगी ही। कॉन्स्टिपेशन होने के और भी कई रीजन हो सकते हैं, जैसे आपने अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा बहुत कम कर दी है, या फिर आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। दोस्तों ये जो सीरीज है वो पूरी अवेयरनेस पर्पज से है। अगर आप इसमें से किसी भी टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिख देना।